फाइनली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन का ट्रेलर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो रिलीज हो चुका है और मैं आ गया हूं इसी ट्रेलर के बारे में बात करने के लिए। तो चलिए, मेरा नाम है शुभजीत और मैं आपको लेके चलता हूं एक ऐसी समय में। नहीं, आज हम चलेंगे जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के ट्रेलर के बिल्कुल अंदर। मगर जाने से पहले एक बात बताना बहुत जरूरी है। वो ये है कि दूसरे जो चैनल्स हैं वो इस ट्रेलर को कई बार ब्रेक डाउन कर चुके हैं, सीन बाय सीन, डिटेल्स बाय डिटेल्स, और सिनेमा के बैकग्राउंड स्टोरीज के साथ सब बैकग्राउंड आपको यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे ब्रेकडाउन्स मिल जाएंगे। मैं ऐसा ब्रेकडाउन नहीं करने वाला। मेरा फोकस सिर्फ इस ट्रेलर में दिखाए गए जो डायनासोर्स है, कई सारे नए डायनासोर्स भी इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं, सिर्फ उनके ऊपर है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेलर में जो डायनासोर्स है उनके बारे में बात करने वाला हूं। कोई सिनेमा का प्लॉट नहीं, मूवी का कोई प्लॉट नहीं, सब प्लॉट नहीं, कोई बैकग्राउंड स्टोरी, कुछ भी नहीं, सिर्फ डायनासोर्स। तो ट्रेलर शुरू होते ही ये बर्फीला लैंडस्केप हमको दिखता है और ये पैरासौरोलोफस, सबसे पहला जो डायनासोर है वो पैरासौरोलोफस। और अगर आप गौर से देखेंगे इन पैरासौरोलोफस को तो आप देख सकते हैं कि पैरासौरोलोफस का डिजाइन इस मूवी में अपडेट किया गया है। जो पिछला पैरासौरोलोफस था, हमने आखिरी बार पैरासौरोलोफस को जुरासिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड जो सेकंड मूवी है उसमें देखा था। और उस पैरासौरोलोफस का पिक्चर मैं यहाँ साइड में डाल दूंगा ताकि आप कंपेयर कर सके। और वहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं पैरासौरोलोफस का डिजाइन बहुत ही श्रिंक रैप था, मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ स्किन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर स्किन लगा दिया गया है। और जो एक एनिमल के शरीर में जो टिश्यूज होने चाहिए, फैट होने चाहिए, वो कहीं भी नहीं दिख रहा। इसीलिए नया जो अपडेटेड ये जो पैरासौरोलोफस है ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी श्रिंक रैप्ड नहीं है और इसके बॉडी में जो मसल्स है, टिश्यूज है, वो साफ साफ आप लोग समझ सकते हैं। एक और बात है कि आप अगर इसके गर्दन के रीजन को आप देखें, इन दोनों पैरासौरोलोफस को आप देख सकते हैं कि इनके जो गर्दन का रीजन है वो काफी मोटा है। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट बात है, क्योंकि 2021 में एक नया पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें ऐसा बताया गया है कि पैरासौरोलोफस का गर्दन काफी मोटा होता था, जो कि उसका सिर्फ उसका स्केलेटन देख के अच्छी तरह से पता नहीं चलता, पर उसका गर्दन ऐसा काफी मोटा होता है और इसीलिए ये बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट है। और आप ये जो क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्किन का कवरिंग है जो पिछले वाले में नहीं था। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि शायद रियल लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए था। और फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो सीन आएगा, नेक्स्ट एक पैरासौरोलोफस का और सीन आने वाला है। अभी ये देखो, यहाँ पर ये देखिए इस पैरासौरोलोफस का डिजाइन कितना बढ़िया है। इसके मुंह में, इसके मुंह के जगह जो बीक है जिसे रैम्फोथिका कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दिख रहा है। और एक बहुत ही नोटेबल बात, इनके सामने के पैर देखिए, इसके सामने के पैर देखिए, इसके सामने के पैर में हूव्स है जो कि पिछले वाले पैरासौरोलोफस में नहीं था। पिछले वाले जो पैरासौरोलोफस था द लॉस्ट वर्ल्ड में, उसके सामने के पैर में उंगलियां थे। उंगलियां बिल्कुल गलत है, पैरासौरोलोफस के सामने के पैर में ऐसे हूव्स ही होने चाहिए। और ये बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट है, इसीलिए ये नया पैरासौरोलोफस डिजाइन मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है। और फिर ये रहा एपाटोसॉरस। अभी हम देखेंगे, ये देखिए, ये एक एपाटोसॉरस है।
स्पाइनोसोरस का डिजाइन के बारे में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस ये एक ही बात है कि इसके स्किन आप देख रहे हैं, इसका जो स्किन है ये ज्यादातर हाथी जैसा लग रहा है ना। मगर ये जुरासिक फ्रेंचाइजी का एक टेंडेंसी है, वो अपने sauropods के स्किन को हाथी जैसा बना देते हैं। मगर अगर आप जो असलियत में sauropods के स्किन इंप्रेशंस के फॉसिल्स पाए गए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आप साफ साफ देख सकेंगे कि उनका स्किन ऐसे हाथी जैसे नहीं होते थे, वो बड़े बड़े स्केल से ढके हुए होते थे और स्केल साफ साफ दिख रहे हैं फॉसिल इंप्रेशन में। तो और यहाँ पर स्केल्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, हाथी जैसा एक चमड़ा है जो कि शायद सही नहीं होता है। जो भी हो, मूवी है, कुछ ज्यादा एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। और देखिए ब्लू और उसका बच्चा, जिसे शायद बीटा नाम दिया गया है, दोनों शिकार कर रहे हैं स्नो में। और अगर आपको क्यूरियोसिटी हो रहा है कि ब्लू ने बच्चा कैसे पैदा की, तो मैं ये बता दूं कि शायद ब्लू का जो ये बच्चा है बीटा, वो शायद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ है, मतलब जिसे पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। पार्थेनोजेनेसिस हम आज के बर्ड्स में और कुछ रेप्टाइल्स जैसे कोमोडो ड्रैगन में भी देख सकते हैं। वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, मतलब मेल और फीमेल दोनों का जरूरत ही नहीं पड़ता, सिर्फ फीमेल अकेले ही बच्चा पैदा कर सकती है। तो शायद बीटा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसीलिए पार्थेनोजेनेसिस होने के वजह से बीटा बिल्कुल ब्लू की तरह ही दिखता है, उसके शरीर का पैटर्न भी बिल्कुल ब्लू के तरह ही है। अगर आप इस सीन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ब्लू का एक स्ट्राइप है, शरीर पे एक ब्लू कलर का स्ट्राइप है, बीटा के शरीर में भी बिल्कुल वैसा ही एक ब्लू कलर का स्ट्राइप है, दोनों बिल्कुल डुप्लीकेट है एक दूसरे का। और ब्लू के डिजाइन के बारे में कुछ ज्यादा तो कुछ कहना नहीं है, मैंने तो पहले ही वीडियो बनाया है कि जुरासिक फ्रेंचाइजी के वेलोसिरैप्टर्स इतना अलग क्यों दिखते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्लू का जो रिस्ट है, रिस्ट का पोजीशन गलत है, डायनासोर्स के रिस्ट ऐसे प्रोनेटेड नहीं होते थे, वो एक दूसरे की तरफ मुड़े होने चाहिए थे, ये पुराना मिस्टेक है। और आप देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे कि बीटा के रिस्ट भी ब्लू के तरह ही है, वैसे ही प्रोनेटेड रिस्ट है। तो शायद यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि ये गलत रिस्ट का पोजीशन वो जेनेटिक क्लोनिंग के वजह से हुआ है, क्योंकि ब्लू पूरी तरह से प्योर, ब्लू का जेनेटिक कोड पूरी तरह से प्योर वेलोसिरैप्टर जैसा नहीं है, ये बस क्लोन्ड एनिमल्स है, इसीलिए ये असलियत के वेलोसिरैप्टर से इतने अलग दिखते हैं। इनके पास फेदर्स भी नहीं है। और ये सीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि जब दोनों जंगल से दौड़ रहे हो, और ये सीन भी कितना अच्छा फैमिली फोटो है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्सल का नया लोगो आप देख सकते हैं कि इसे एम्बर का कलर दिया गया है, बैक टू द रूट्स। पहले जुरासिक पार्क में एम्बर का भी एक बड़ा रोल था, एम्बर से ही वो जो एम्बर में ही वो मच्छर का फॉसिल पाया गया था, जिसमें से डायनासोर का खून निकाला गया था और डीएनए निकाला गया था। तो इसमें भी एम्बर का मतलब एम्बर जैसा लोगो दिखाया गया है। We can't keep her here forever. और ये ओवेन ने ब्लू को आखिरकार ढूंढ ही लिया है। मैंने पहले ही बताया है कि मूवी के बारे में मैं कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मुझे बस डायनासोर से काम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बस ये सीन देखिए, यहाँ पर बीटा ब्लू के साथ कितना अच्छा बॉन्डिंग कर रहा है, और ये बिल्कुल सही बात भी है क्योंकि डायनासोर्स पेरेंटल केयर के लिए जाने जाते हैं। आज के पक्षी, आज के बर्ड जैसे अपने बच्चों के ख्याल रखते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट का मानना है कि डायनासोर्स भी अपने बच्चों के ख्याल रखते थे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, आप जरूर देख लेना। तो ब्लू भी यहाँ अपने बच्ची का बहुत ख्याल रख रही है। Humans and dinosaurs can't coexist. मोसासॉरस
ये डायनासोर नहीं है, एक एक्वाटिक रेप्टाइल है। जुरासिक वर्ल्ड का जो मोसासॉरस का जो डिजाइन है वो मतलब पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, कुछ कुछ गलतियां है जो मैंने पहले मोसासॉरस वाले वीडियो में बताया है। पर ये सीन आपको मानना पड़ेगा, शानदार सीन है। और हाँ, सही बात है, ह्यूमंस एंड डायनासोर्स कांट कोएग्जिस्ट। इकोसिस्टम का मतलब पूरा गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। और शायद हमें इस मूवी में वैसा ही कुछ देखने को मिले कि इकोसिस्टम मतलब खराब हो रहा है क्योंकि डायनासोर्स फैल गए हैं पूरे दुनिया में, शायद। ओह, Ellie Sattler. नॉस्टैल्जिया। Alan Grant. You didn't come out all this way just to... बहुत 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 अच्छा लग रहा है इन लोगों का रिटर्न देख के। वाओ, कितना ब्यूटीफुल इमेजरी, कितना ब्यूटीफुल सीन है। पैरासाउरोलोफस का एक झुंड घोड़ों के साथ दौड़ रहे हैं। ये सीन मतलब बिल्कुल एक नेचर डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रहा है। बहुत ही बढ़िया सीन। थेरिजिनोसॉरस, ये एक नया डायनासोर है जो ट्रेलर में दिख रहा है। और ये थेरिजिनोसॉरस है जो कि हमें फ्रेंचाइजी में हमने पहले कभी नहीं देखा। और इसका फेदरिंग मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बॉडी के जो फेदर्स है बहुत ही अच्छा फेदरिंग है। मगर एक बात का मुंह देखिए, इसका मुंह, इसका जो चेहरा है, आप अगर गौर से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बस फेदरिंग का कोई कंप्लेंट नहीं है, फेदरिंग बहुत ही अच्छा है। मगर इसका जो चेहरा है ना, ये चेहरा बहुत श्रिंक रैप लग रहा है। अब देख रहे हैं कैसे स्कल के अंदर जो होल्स है वो होल्स भी दिखाई दे रहे हैं चमड़े के ऊपर से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कभी देखे हैं कि किसी भी आज जितने एनिमल जिंदा है वो किसी भी एनिमल के चेहरे पर उसके स्कल में जो होल्स है वो दिख रहे हैं? ऐसा नहीं होता, स्कल्स के होल्स ऐसे नहीं दिखते हैं। ये इसे ही श्रिंक रैपिंग कहा जाता है, इस फीचर को। ये ठीक नहीं है। मतलब स्कल के ऊपर कुछ टिश्यूज होने चाहिए, फैट होने चाहिए, मसल्स होने चाहिए, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा। सब कुछ ठीक था, बस यहाँ पर ही गड़बड़ कर दिया। ये थेरिजिनोसॉरस के जो पैर है, ये पैर यहाँ पे गलत दिखाए गए हैं। ये सामने के फोर आर्म्स बिल्कुल सही है, जो 3 लंबे लंबे क्लॉज है, बहुत ही सही है। मगर इसका जो पैर है ना, ये पैर इस ट्रेलर में गलत है। ट्रेलर में मतलब इस मूवी में भी गलत है। याद है पहले एक स्टिल रिलीज हुआ था इस मूवी में, आप देखेंगे कि यहाँ पर थेरिजिनोसॉरस के सिर्फ 3 उंगलियां मतलब जमीन के ऊपर है, 3 उंगलियां जमीन पर है और एक छोटी सी उंगली ऊपर है। थेरिजिनोसॉरस के पैर ऐसे नहीं होते थे। थेरिजिनोसॉरस एक थेरोपॉड होते हुए भी यूनिक है, क्योंकि पहले तो वो एक शाकाहारी थेरोपॉड है। थेरोपॉड ज्यादातर मांस ही खाते थे, मांसाहारी होते थे, पर ये थेरिजिनोसॉरस एक शाकाहारी थेरोपॉड है। दूसरी बात यह है उनकी असलियत में थेरिजिनोसॉरस के पैर यूनिक होते हैं। ज्यादातर थेरोपॉड्स 3 उंगलियों पर चलते थे। उनके पीछे के पैर में सिर्फ 3 उंगलियां जमीन के ऊपर होते थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। पर असलियत में थेरिजिनोसॉरस के पैर अलग होते हैं, इसीलिए कि उनके पैर में 3 उंगलियां नहीं बल्कि 4 उंगलियां जमीन पर होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज गलत दिखाया गया है। चारों के चारों उंगलियां जमीन पर होने चाहिए थे। तो इतना एक्यूरेसी, हाँ पता है मूवी से एक्सपेक्ट करना गलत है, पर जब इस मूवी के पहले जब बार बार क्लेम किया जा रहा था ना कि सब कुछ पैलियोंटोलॉजिकली एक्यूरेट है, तो इसमें भी इस डिटेल पर भी ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ये थेरिजिनोसॉरस का मुंह है, अब देख रहे हैं कितना श्रिंक रैप्ड है। यहाँ पर स्कल में यहाँ पर जो नेजल ओपनिंग है वो साफ साफ आप समझ सकते हैं स्किन के ऊपर से भी। ऐसा थोड़ी होता है किसी एनिमल में कि स्कल के ओपनिंग्स दिखाई देते हैं। ये बीक, थेरिजिनोसॉरस के सामने वाले जो बीक है, वो बीक भी ज्यादा मतलब इतने छोटे बीक नहीं होते थे। इस बीक का जो केराटिन का जो कवरिंग है वो भी और भी ज्यादा होने चाहिए थे।
पर मूवी के लिए चेंज किया गया। लोग बोलेंगे कि ये जेनेटिकली बनाया गया है इसीलिए पूरी तरह से सही नहीं है, जो यूजुअल बात बोलते हैं लोग फैंस, जो यूजुअल बात, मैं भी फैन हूँ, पर फिर भी मतलब अच्छा लगता है कि अगर कोई डायनासोर बिल्कुल पैलियोंटोलॉजिकली एक्यूरेट हो, खासकर मूवीज में, क्योंकि मूवीज से भी बहुत सारे लोग सीखते हैं और किसी डॉक्यूमेंटरी से ज्यादा मूवी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है लोगों के ऊपर। इसीलिए अगर मूवी में आप पैलियोंटोलॉजिकली एक्यूरेट डायनासोर दिखाते हो तो लोगों को भी मतलब असली इंफॉर्मेशन पता चलेगा, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं। एग्रेसिव लग रहा है। We not only lack एरर। ओ जेफ गोल्डब्लम, सीन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी डीएनए रिकॉम्बिनेशन का यहाँ सिमुलेशन चल रहा है और अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो जीन का नाम यहाँ पे दिखाया जा रहा है BRCA2, ये BRCA2 ह्यूमन का जीन है। ये मतलब ये कोई डायनासोर का डीएनए नहीं, ये किसी ह्यूमन का डीएनए है। शायद ये मेजी का डीएनए भी हो सकता है, क्योंकि मेजी हम जानते हैं फॉलन किंगडम मूवी से कि मेजी एक ह्यूमन क्लोन है। तो ये BRCA2 ह्यूमंस का ही एक जीन है जो कि कैंसर से रिलेटेड होता है। ये एक ट्रिविया में आपको, एक फैक्ट में आपको बता रहा हूँ। ये मतलब फिर से जुरासिक फ्रेंचाइजी ने एक छोटा सा ड्रोमियोसॉर को लिया, उसको इतना बड़ा बना दिया, उसके सारे फेदर्स हटा दिया और उन्हें एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। मतलब जरूरत क्या था भाई, सिर्फ वेलोसिरैप्टर से काम नहीं चला पा रहे थे आप लोग, फिर से एक ड्रोमियोसॉर को मतलब ऐसे रूइन करना पड़ा। जो भी हो, एटलीस्ट इन एट्रोसिरैप्टर्स के जो रिस्क है वो रिस्क करेक्ट पोजीशन में है। आपको अभी पता चलेगा कि और कुछ भी सही नहीं है, पर सिर्फ रिस्क सही है। ये मानना पड़ेगा कि आखिरकार इतने सालों के बाद इस मूवी पे कई सारे डायनासोर्स के रिस्क बिल्कुल सही पोजीशन में है। ये देखिए जुरासिक फ्रेंचाइजी का पहला फेदर रैप्टर। और हाँ, ये मैं एडमिट करता हूँ कि इसका जो फेदरिंग है, इस डायनासोर को ये लोग पायरोरैप्टर कह रहे हैं। पायरोरैप्टर, असलियत के पायरोरैप्टर काफी छोटा होता था, मतलब यहाँ पर जो दिखाया गया है उससे काफी छोटा होता था। पर जो भी हो, एटलीस्ट इस पे फेदरिंग तो दिखाया गया है और फेदरिंग बहुत ही अच्छा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे इसके जो विंग्स पे कैसे कॉम्प्लेक्स पिनाशियस फेदर्स है, जैसे कि बिल्कुल बर्ड्स के विंग्स में होते हैं। देखिए कितना शानदार फेदरिंग है, इन विंग्स को देखिए। ये फुल्ली मतलब पूरा फुल्ली फॉर्म्ड विंग्स है, बिल्कुल बर्ड्स की तरह, और बिल्कुल ऐसा ही रियल लाइफ में भी था। और इसके शरीर पर भी कॉम्प्लेक्स फेदर्स दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली एक्यूरेट है। हाँ, एक बात है कि इसके जो पैर है, इस पोर्शन में जो अंडर साइड है, यहाँ पर भी ऐसे कॉम्प्लेक्स फेदर्स होने चाहिए थे, या ऐसे हाफ फेदरिंग नहीं होने चाहिए थे। पर जो भी हो, मूवी के लिए इसको मैं इग्नोर करता हूँ कि इसका अंडर साइड में फेदर्स नहीं है, पर असल में होने चाहिए थे। इसके अंडर साइड में भी ऐसे कॉम्प्लेक्स फेदरिंग होने चाहिए थे। हाँ, एक और बात ये है कि अगर आप इसके चेहरे को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर कोई फेदर नहीं है। इसका चेहरा स्केली है, सिर्फ इसके सर पर ऐसे फेदर्स के क्रेस्ट है और सिर्फ इतना सा फेदर्स है, और यहाँ पे चेहरे पर एक भी फेदर नहीं है। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसके चेहरे पर भी फेदर्स होने चाहिए थे। पायरोरैप्टर के करीबी रिश्तेदार है साइनोनिथोसॉरस, उसका जो फॉसिल है उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं इसके मुंह पर भी फेदर्स के, इसके चेहरे पर भी फेदर्स के एविडेंस है, जो कि यहाँ पर नहीं, मुंह पर कोई फेदर्स है ही नहीं। तो ये बात सही नहीं है। इसके मुंह पर भी फेदर्स होता तो ज्यादा एक्यूरेट होता। जो भी हो, ये तो आप एटलीस्ट इतना सारा फेदरिंग जो दिखाया गया है उसके लिए ही मैं बहुत खुश हूँ। और इसके भी रिस्ट देखिए बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में है, सुपिनेटेड रिस्ट, जो
एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड होने चाहिए, उसके मतलब जो हथेली है वो एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए है। यही करेक्ट पोजीशन है रिस्ट्स का। और इस मूवी में कई सारे डायनासोर्स के रिस्ट ऐसे करेक्ट पोजीशन में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई पतंग, ये मतलब कोई कीड़ा है, कोई कीड़ा है जो ऐसे झुंड बनाकर आ रहे हैं। तो ये टिड्डिया भी हो सकता है, मतलब लोकस्ट, पर देख के लगता है कि ये आम लोकस्ट से साइज में काफी बड़े हैं। क्या ये कोई प्री हिस्टोरिक इंसेक्ट्स है जिसे फिर से क्लोन करके जिंदा किया गया है? वो तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। और ये देखिए, ओवेन को एट्रोसिरैप्टर्स चेस कर रहे होते हैं। रैप्टर के रिस्ट्स भी करेक्ट पोजीशन में है, उनके भी हथेली एक दूसरे की तरफ पॉइंटेड है। देखिए एलोसोरस का रिस्ट भी सही पोजीशन में है। इंप्रेसिव, मतलब वाओ, इतने सारे डायनासोर्स जिनके रिस्ट का पोजीशन एकदम बिल्कुल सही है। ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था जुरासिक मूवी से। मतलब पिछले जो फिल्म्स है उनमें सारे डायनासोर्स के रिस्ट गलत थे, पर यहाँ पर सारे डायनासोर्स के रिस्ट सही है। बहुत ही बढ़िया बात है ये। एलोसोरस और कार्नोटोरस, यहाँ पर ये शायद वही एलोसोरस है जो बैटल एट बिग रॉक वाले शॉर्ट फिल्म में हमको दिखा था, हमने देखा था। ये शायद वही एलोसोरस है। ये थोड़ा सा मतलब स्किनी लगता है, थोड़ा और मोटा होना चाहिए था ये रीजियन, थोड़ा और फैट होना चाहिए था। जो भी हो, मूवी के डायनासोर्स है। और ये रहा कार्नोटोरस, जो कि साइज में थोड़ा सा असलियत से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। क्वेट्ज़ल्कोएटलस, इस ट्रेलर में मेरा सबसे फेवरेट डिजाइन अगर किसी क्रीचर का है तो वो है ये, क्योंकि ये बिल्कुल पैलियोंटोलॉजिकली एक्यूरेट डिजाइन है। हाँ, सिर्फ साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी है। मूवी में मॉन्स्टर्स, ये बेसिकली इन्हें मॉन्स्टर्स की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो ये मॉन्स्टर्स मूवी में बड़े ही होते हैं, इसीलिए वो उस पॉइंट को मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। पर क्वेट्ज़ल्कोएटलस का जो ओवरऑल डिजाइन है, मतलब यार बहुत सही है, बहुत सही है। आप देख सकते हैं कि इसके शरीर में ऐसे फेदर्स जैसे कुछ चीज है, और टेरोसॉर्स के शरीर में असलियत में ही ऐसे फेदर जैसे कवरिंग होते थे जिन्हें पिक्नो फाइबर्स कहा जाता है। और ओवरऑल ये पूरा मतलब पूरा डिजाइन बहुत ही अच्छा है। और ये क्रेस्ट भी देखो, एक कलरफुल क्रेस्ट है। और ये क्रेस्ट, क्योंकि ये क्रेस्ट डिस्प्ले के लिए होता था, तो इसे कलरफुल होना भी चाहिए असलियत में भी। ये बात भी बहुत सही बात है। तो सेराटॉप्स जो कि ओवरसाइज्ड है, फिर भी चलो ठीक है। ये कौन सा डायनासोर है? साइज देखकर तो लग रहा है शायद ये वही घटिया सा बड़ा सा मॉन्स्टर जैसा कांटे वाला, पीठ पर कांटे वाला जिगैनोटोसॉरस है, वैसा ही लग रहा है। देखो, डाइलोफोसॉरस वापस आया है। डाइलोफोसॉरस का डिजाइन भी अपडेट किया गया है, काफी अच्छा डिजाइन है, मतलब ज्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ, डायलोफोसॉरस आप देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा लग रहा है। जुरासिक पार्क में डायलोफोसॉरस काफी छोटा था, जहाँ की असलियत में डायलोफोसॉरस एक बहुत ही काफी बड़ा डायनासोर होता था। तो यार यहाँ पर भी ये काफी बड़ा लग रहा है। क्या इस मूवी में डायलोफोसॉरस बड़ा है? शायद, अच्छी बात है। ये काफी अच्छा अपडेटेड डिजाइन है। पर ये फ्रिल, ये जो फ्रिल है, ये फ्रिल तो असलियत में डायलोफोसॉरस में नहीं होता था, पर एक बार जो दिखा दिया स्पीलबर्ग ने, उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, एक ही फ्रेंचाइजी है, इसीलिए चलो ठीक है, मान लिया। Don't move. डोंट मूव, मतलब क्यों? मतलब ऐसा कोई भी डायनासोर नहीं है जो अगर आप हिलेंगे नहीं वो आपको नहीं देख सकेंगे, ऐसा नहीं होता है। टीरेक्स भी आपको देख सकता है, अगर आप नहीं हिले तो टीरेक्स भी आपको देख सकता है। टीरेक्स का आईसाइट बहुत ही बढ़िया था, ठीक है। और
जुरासिक पार्क में जो दिखाया गया था कि अगर आप हिलेंगे नहीं तो टी-रेक्स आपको देख नहीं सकेंगे, वो बिल्कुल गलत बात है। ये मैंने पहले भी बताया है। जो भी हो, देखते हैं आगे क्या आने वाला है। Bigger. ये तो जिगैनोटोसॉरस है। चलिए देखते हैं कि शार्क टैंक में इस जिगैनोटोसॉरस के बारे में क्या कहा जा रहा है। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। देख लिया ना, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये जुरासिक पार्क 1 का वो सीन से, वो टी-रेक्स का पैर भी ऐसा ही पड़ता है एक सीन में, उस सीन से जरूर इंस्पायर्ड लगता है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के इस ट्रेलर में जितने भी इनएक्यूरेसीज और एक्यूरेसीज भी है, वो सारे मैंने बताने का कोशिश किया है इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो देखकर कभी भी ऐसा लगा है कि ये ट्रेलर मुझे पसंद नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये ट्रेलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं इस मूवी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज से 6.5 करोड़ साल पहले। बाय। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को तो यार ऐसे दबाओ जैसे कि तुम्हारा हाथ नहीं, डायनासोर का पंजा हो। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।